नमस्ते, सभी का स्वागत है आज के बड़े ही स्पेशल सेशन में। और आपने अपना कीमती समय निकाला है इस सेशन के लिए। और मैं खुश हूँ कि 40 के ऊपर लोग आज जुड़े हैं। और आज का सेशन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें हम ये जस्ट एन इंट्रोडक्शन सेशन है और आगे हम पूरा डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। और जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा इस ग्रुप के बारे में बताती हूँ कि ये ग्रुप कैसे काम करता है, कौन लोग हैं और हम क्या क्या करते हैं। तो ये नेचरऑल का इनिशिएटिव है और इसमें हम हर महीने कोशिश करते हैं कि आ, कुछ नेचर से रिलेटेड चीजें एक्टिविटी हो, उसके रिलेटेड सेशन ऑर्गेनाइज करते हैं। और हाल ही में हमने बहुत ही सक्सेसफुल कंपोस्टिंग का एक सेशन करवाया था, जो पूरा 1 मंथ वो एक्टिविटी चली थी। और नीता जी ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से, जो सालों से नहीं कर पा रहे थे, वो भी कंपोस्टिंग शुरू कर दिए उसके लिए। और बहुत ही अमेजिंग इसके फीडबैक आए हैं। और ये टोटली फ्री है, इसलिए कोई हम चार्ज नहीं लेते हैं। और इस कोर टीम में 3 लोग हैं स्पेशली। वैसे तो बहुत बड़ी टीम है, आप लोगों से ही बनती है, बट स्पेशली ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया था पूर्णिमा लोहिया जी ने, जो कोलकाता से बिलोंग करती हैं। और उन्होंने ये शुरुआत की थी। और दूसरी हमारी जो मीडिया, जो अभी आप म्यूजिक सुन रहे थे, वो प्ले करती है। सारा जो फ्लायर्स बनता है, सारा जो जूम लिंक होता है आप तक, हम जो पहुंच पा रहे हैं, हमारी बात पहुंचा रहे हैं, वो सारा काम पर्दे के पीछे रहकर प्राति अग्रवाल करती हैं। और वो उत्तराखंड से है। और और मैं भी एक इसका हिस्सा हूँ और मेरा नाम धारा ठक्कर है। बेसिकली मैं मुंबई से हूँ, बट अभी फिलहाल मैं झारखंड में रह रही हूँ और मैं एक नेचुरलिस्ट हूँ। तो मुझे प्रकृति से प्रेम है, इसलिए इसी तरह के सेशंस को हम बढ़ावा देते हैं। तो अब तक शुरुआत तो इसकी काफी साल पहले हुई थी, बट अब कोविड के बाद ये सारा ऑनलाइन प्रक्रिया ज्यादा हो गई। तो इसका ये फायदा भी है कि हमारी रीच बढ़ गई। इसमें मुझे लगता है सारे देश भर से महिलाएं ज्यादातर जुड़ती हैं। फोकस हमारा वही होता है कि अगर घर की स्त्री को हम अच्छे से ट्रेन कर ले तो सारा घर फिर व्यवस्थित हो जाता है। तो आज का सेशन हमने चुना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन बहुत जरूरी है। और इसमें मैंने अपने सालों का अनुभव डाला है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और तो मैं अपना शुरुआत करती हूँ प्रेजेंटेशन से। हाँ बड़ो एक दाल ढक्कन। आप मेरा स्क्रीन आप देख पा रहे हैं क्या? आप जी जी। स्क्रीन देख? ओके, थैंक यू थैंक यू। दाल। या सो सबसे पहले मैं, और ये बहुत ही इंटरैक्टिव सेशन होगा, मैं आप लोगों से बीच बीच में बात करती रहूंगी, सवाल पूछती रहूंगी। तो सबसे पहले मुझे अब बताइए कि मुझे तो पता है, मुझे वैसे तो पता है कि सभी औरतें साफ सफाई करती हैं घर की, और हम हर साल दिवाली की सफाई करते ही हैं। तो इसमें खास बात क्या है? ठीक है। तो इसमें खास बात यह है कि इसको कैसे किया जाए। मेरा नजरिया कैसे है कि कोई भी आप काम करें, बस छोटा भी क्यों ना हो, हम रोज, आपको पता है आपको ये रोज काम करना है, सफाई करनी है, तो क्यों ना उसको बहुत ही एक्सेलेंट वे में, बेहतर तरीके से किया जाए। तो जैसे एक सीईओ अपनी कंपनी चलाता है, वैसे एक होम मेकर को भी अपना घर चलाना चाहिए, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। तो मैं हमेशा ऐसे सोचती हूँ कि कोई भी चीज आप एक्सीलेंट वे में, छोटी भी क्यों ना हो, बट उसको एक्सीलेंट वे में आपको करना चाहिए। तो डीक्लटरिंग का कोई मुझे हिंदी शब्द बताएगा? डीक्लटरिंग को हिंदी में क्या कहते हैं, कोई बता पाएगा? एनी आइडिया? हिंदी में क्या कहते हैं डीक्लटरिंग को? कबाड़ हटाना। अच्छा, तो ये आपने पूरा अनुवाद कर दिया उसका, ओके। व्यवस्था व्यवस्थित करना।
बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक ये कृष्णा जी की आवाज है, उनकी हिंदी बहुत अच्छी है, आई थिंक ना कृष्णा जी नहीं, आप मैं बोल सोनल हूँ। आई एम रहे। ओके ओके फर्स्ट टाइम हियर। ओके ओके ग्रेट। तो ये डीक्लटरिंग को मतलब क्लटर को अव्यवस्था बोलते हैं और डीक्लटरिंग को व्यवस्थित करना बोलते हैं। बहुत ही सिंपल चीज है। आपके घर को आप कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं, क्लटर फ्री कर सकते हैं। तो ये आपको जान के आगे हैरानी होगी कि ये आपकी लाइफ को कितना इम्पैक्ट कर रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। तो डीक्लटरिंग से सबसे पहले आप पे लक्ष्मी और गणेश जी और शरद भी, ये सारे आशीर्वाद, देवी देवताओं के आशीर्वाद मतलब बरसते हैं। और मैं समझती हूँ कि सभी को अपने जीवन में जो अभी करंट लाइफस्टाइल है उससे बेहतर चाहते हैं। सभी चाहते हैं कि नहीं, कि थोड़ा सा हम इम्प्रूव करें, चाहते हैं कि नहीं? जी बिल्कुल। मैडम। चाहते हैं ना, बिल्कुल। तो हम सभी चाहते हैं कि हमारी जीवन और बेहतर बने, राइट। तो जैसे अभी क्लटर के बारे में बात हुई, डीक्लटरिंग के बारे में, तो व्हाट इज क्लटर? तो सबसे पहले समझते हैं क्लटर। आप ये कमरा देख रहे हैं, जो क्लटर है, इसको जो अव्यवस्थित है, क्लटर यानी अव्यवस्थित। तो क्लटर है वो चीज होती है जिस चीजों का एड्रेस नहीं है आपके घर में, और वो एक तरह की डिसऑर्डर है। मतलब जैसे बीमारी, शरीर में कुछ गड़बड़ी है तो उसको हम डिसऑर्डर बोलते हैं। इस तरह अगर आपके घर में ये व्यवस्था दिखाई दे रही है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। और क्लटर मतलब कैसे, हम कोई चीज को टाल रहे हैं, अरे बाद में करेंगे, वो चीज वहीं पड़ी है, अरे बाद में कर लेंगे, बाद में साफ कर लेंगे। कोई एक कोना होता है, वहां सब चीजें डंप होती रहती हैं, इसको बाद में देखेंगे। तो वो कैसे टालना हुआ। डीक्लटर मतलब आपके घर में कहीं ना कहीं एक कोना या कोई जगह ऐसी दिख रही है, तो समझिए आप कोई चीज टाल रहे हैं। ठीक है, तो इसका प्रभाव क्या पड़ता है आपके जीवन में, तो देखते हैं। तो ये एक प्रॉपर स्टडी के आधार पे है, मैं मतलब ऐसे अपने मन से नहीं बोल रही हूँ, इसकी प्रॉपर स्टडी की गई है। और ये आपको न्यूरोलॉजिकली भी इफेक्ट करता है। तो इसकी स्टडीज में पाया गया है कि कॉर्टिसोल नाम का एक स्ट्रेस हार्मोन होता है, और वो अगर आपका घर इस हाल में है तो वो काफी बढ़ जाता है, लोगों के उसमें पाया गया है। और इससे होता क्या है, आपकी हेल्थ, वेल्थ, फिजिकल और मेंटल दोनों, और वेल्थ, ये तीनों चीजों पे इसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आपकी काम करने की क्षमता घट जाती है। क्लटर से होता क्या है, आप ये वाला सर्कल आप देखेंगे, अगर आप कोई चीज ढूंढना चाह रहे हैं और वो इतने ढेर में पड़ी है, तो ऑब्वियसली आपको वो 1 मिनट के काम के लिए काफी समय लगेगा, तो आपका समय उससे बर्बाद होता है। और अगर आपको अभी जाना है, बाहर जाना है, गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही है, तो और आपको लेट हो रहा है, तो आप थोड़ा एंशियस हो जाएंगे, थोड़ी घबराहट होगी, थोड़ा चिड़चिड़ापन आएगा, तो आपके वो मूड को भी इफेक्ट करता है। तो वो ये सारा इंटरकनेक्टेड है, तो वो धीरे धीरे वो आपके हेल्थ को इम्पैक्ट करता है। और कोई चीज समय पे नहीं मिलती है तो आप घर वालों को चिड़चिड़ा के कहते हैं ना, तुमने सही नहीं रखा, तुम संभाल के नहीं रखते हो, तुम जगह पे नहीं रखते हैं। तो आपके संबंधों में भी ये इम्पैक्ट आता है। और चीजें समय पे नहीं मिलती है तो आपकी एफिशिएंसी पे भी सवाल उठता है। जो आपको डेडलाइन दी गई होती है, उस समय पर चीज को नहीं पूरा कर पाते हैं, तो उससे आपकी जॉब, करियर में भी इम्पैक्ट आता है। तो ओवरऑल आपकी ये प्रोडक्टिविटी को भी इम्पैक्ट करता है, आपकी प्रोडक्टिविटी घटाता है। तो आप सोच सकते हैं कि नॉर्मल सा ये डीक्लटर कितना सारा इम्पैक्ट कर रहा है आपकी लाइफ पे। कितने लोगों को लॉ ऑफ ग्रेविटी पता है? कोई मुझे बताएगा लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? कोई बताएगा गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है? कोई जानता है लॉ ऑफ ग्रेविटी? वो भी हम ऊपर से फेंकते हैं तो नीचे फुल हो जाता है। थैंक यू। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। आप जैसे
में देख रहे हैं, आइंस्टाइन ने इसकी खोज की थी कि सेब के एप्पल के ट्री के नीचे बैठे थे और एप्पल ऊपर से नीचे गिरा, तभी उनको अंदाजा आया कि ये एप्पल ऊपर से नीचे ही क्यों गिरा। तब वो खोज हुई कि ये एक लॉ है और ये कुदरत का नियम है। चाहे आप इसे मानिए या नहीं मानिए, फिर भी वो आपको लागू करेगा। अगर आप कोई इंसान है, वो बोलेगा मैं नहीं मानता लॉ ऑफ ग्रेविटी में, मैं तो छत से कूद जाऊंगा, तो वो उसको चोट लगने वाली है, कुछ ना कुछ होगा उसके साथ, लेकिन वो नहीं गिरेगा। बट उससे ये फर्क नहीं पड़ता कि वो मानता है या नहीं मानता। तो ये कुदरत के बंधे बनाए नियम है। तो उसी तरह ये डिक्लटर से जुड़ा भी एक लॉ है। तो आप अगर डिक्लटरिंग मानते हैं या नहीं मानते, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो आपकी लाइफ में जरूर 100% इम्पैक्ट करता है। तो क्या है वो लॉ, आगे देखते हैं। इसको बोलते हैं वैक्यूम लॉ ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ये बहुत ही अमेजिंग लॉ है। जैसे मैंने कहा, एप्पल नीचे गिर रहा है, वो एक बंदे बनाए नियम के तहत गिर रहा है। उसी तरह ये क्लटर वाला लॉ है जो वैक्यूम लॉ ऑफ प्रॉस्पेरिटी है। अगर आप इसको मानते हैं या नहीं मानते, उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप उसको फॉलो करेंगे तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा। और ये हमेशा काम करता है। जैसे वो चीज ग्रेविटी काम करती है, वैसे ये लॉ भी काम करता है। तो ये लॉ कैसे काम करता है? तो अभी जैसे काफी लोगों ने कहा कि हम जो स्थिति में है उसको हम सुधारना चाहते हैं, उसको और बेहतर बनाना चाहते हैं। तो ये लॉ कहता क्या है? वैक्यूम, आप पहला शब्द समझिए, वैक्यूम। वैक्यूम यानी, कोई बताएगा वैक्यूम यानी क्या होता है? जगह। सॉरी, यस, वैक्यूम यानी खाली जगह। खाली जगह। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट, खाली जगह। तो वैक्यूम लॉ ऑफ प्रॉस्पेरिटी, तो इसको ऐसे समझिए कि कोई चाहता है कि मुझे बहुत बढ़िया बड़ी कार लेनी है, राइट? हम्म। तो कार लेनी है, तो आप कार लेंगे तो उसके पहले सोचेंगे ना कि उसको पार्क करेंगे, राइट? उसकी व्यवस्था करेंगे कि नहीं? हम्म। कि आप ऐसे ही गाड़ी खरीद लिए, बहुत अच्छी लगी, हम खरीद लिए, आप खरीद के ले आए, अब रखने की तो जगह है नहीं। वैसे तो नहीं करते ना हम सोचते हैं पहले पार्किंग कहाँ होगी, फिर हम खरीदते हैं, राइट? तो उसको पार्क कहाँ करेंगे, वो अच्छे से सेफ रहेगी, उसका शेड वगैरह, गैराज वगैरह, तो उसको पहले रखने की जगह हम पहले डिसाइड करते हैं। यानी एक वैक्यूम है, उसमें आप उस चीज को लाएंगे, राइट? तो हमारे यहाँ कितने ऐसे लोग हैं, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो गेस्ट के लिए बहुत ही बढ़िया कटी, बहुत बढ़िया सामान जो आप कभी यूज नहीं करते बट वो उनके लिए रखते हैं? कितने लोग हैं? आप अच्छा यूज नहीं करेंगे, लेकिन गेस्ट के लिए या ऐसे ही अनयूज सामान नया का नया पैक पड़ा होगा, लेकिन आप वो यूज नहीं करते हैं। ऐसा कोई है इसमें? कोई है कि यस आप मैम, जनरली ऐसा होता ही है कि अ, रखते हैं हम। जैसे एग्जाम्पल है, क्रॉकरी रखी रहती है कि कोई आएगा तो उसमें यस। भी डिस्क्रिशन होता है कि जो अच्छे ग्लासेस है वो अलग गेस्ट के लिए, ऐसा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो बहुत बार होता है कि हम अच्छी चीजें बचा के रख देते हैं, उसको कभी यूज नहीं करते हैं, और कुछ फ्यूचर के लिए रख देते हैं, बट हम उसको कभी इंजॉय नहीं करते, कभी उसको भोगते नहीं है, कभी यूज नहीं करते हैं। तो आपके यहाँ जो भी नेगेटिव चीजें हैं, पहले आप जो यूज नहीं कर रहे हैं, अगर बहुत अच्छी है तो स्टार्ट यूजिंग इट योर सेल्फ। मैं हमेशा अपने घर में अपने लिए मैं बेस्ट चीजें यूज करती हूँ। नो डाउट मैं गेस्ट के लिए भी बेस्ट रखती हूँ, बट मैं अपने लिए भी बेस्ट चीजें यूज करती हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को बेस्ट समझती हूँ, तो मेरे आई डिजर्व बेस्ट, राइट? तो मैं अपने लिए, नो डाउट आप गेस्ट के लिए रखिए, मैं उसके लिए मना नहीं कर रही हूँ, बट अपने लिए भी आप अच्छी चीजें यूज कीजिए। और जो आप यूज नहीं कर रहे हैं, कि इन फ्यूचर आप यूज नहीं करने वाले, वो चीजें आप हटा दीजिए अपने घर से। तो वो एक वैक्यूम क्रिएट होगा जिससे आप जो चाहते हैं उसको आने की जगह मिलती है। क्योंकि हमने इतना ठूस ठूस के भर दिया है कि हम फ्यूचर में इसको यूज करेंगे, बट वो कभी यूज नहीं होता। इसको हम बाद में यूज करेंगे, कभी काम आ गया, कभी काम पड़ गया, ऐसा हमारे घर में इतना सामान होता है
कि हमको पता ही नहीं होता बहुत बार तो ऊपर वो क्या बोलते हैं शेल्फ होते हैं, उसमें बॉक्स से बॉक्स पड़े होते हैं, आपको पता भी नहीं होता है कि उसमें क्या है। मुझे लगता है साल में एक बार वो उतरता होगा दिवाली के वक्त, और उसकी सफाई होती होगी और फिर से वापस ऊपर रख दिया जाता होगा साफ सफाई करके। ऐसे कितने लोग हैं जो ऐसा करते हैं कि वो भूल भी जाते हैं कि वो रखा क्या है। हाँ, मेरे साथ तो होता है। मेरे कि साथ भी होता है। ये ऐसा आपको पता ही ज्यादातर नहीं है। होता है। एब्सोल्युटली, ज्यादातर होता है। एब्सोल्युटली आपको पता ही नहीं है कि उसके अंदर क्या है। बस वो साल में एक लेगा, उसको झाड़ पोंछ कर लेंगे, वापस उसको समेट के वापस वो ऊपर चला जाएगा। सो वो एक ब्लॉकेज है। अगर आप नहीं यूज कर रहे तो वो अच्छी चीज है, तो उसको डोनेट कीजिए जो उसको यूज कर सकता है। इससे आप क्या आते हैं, एक एनर्जी सर्कल में आते हैं। वो ब्लॉकेज से वो सर्कल में आ गया। तो और एक 3 लॉज आप याद रखिए। मनी लव्स स्पीड, ये भी एक लॉ है। यानी पैसा अगर आप चाहते हैं, धन संपत्ति चाहते हैं, अपने लाइफ में प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, तो आप एनर्जी फ्लो में रहिए। कोई भी चीज ब्लॉकेज है तो वो आपकी इस चीज को रोकेगा। नेगेटिविटी है तो वो ब्लॉकेज है। आप अगर नहीं यूज कर रहे और उसको संग्रह करके रखा हुआ है कि इन फ्यूचर कभी यूज होगा, लेकिन वो कभी नहीं आता, वो शेल्फ में ही पड़ा रहता है, तो वो ब्लॉकेज है, एक तरह का एनर्जी ब्लॉकेज है आपके घर में। दूसरा, माइंड्स लव पीस। वो एक नियम है। आपका मन हमेशा शांत रहना चाहेगा। आप बोलते हैं ना, थोड़ा शांति से बैठने दीजिए मुझे। बहुत बार ये डायलॉग होता है, शांति से मुझे थोड़ा बैठने लीजिए, आराम करने दीजिए। तो मन को हमेशा शांति चाहिए। और बॉडी का एक लॉ है जो हमेशा स्वस्थ रहना चाहता है। हमारी बॉडी डिजाइन ही वैसे हुई है कि वो हेल्दी रहना के लिए डिजाइन की गई। तो मनी लव स्पीड, माइंड लव पीस एंड बॉडी लव्स टू हील, ये भी लॉ है। सो आगे बढ़ते हैं। तो ये वैक्यूम मैम, लॉ। यस। जस्ट अ सेकंड, मनी लव्स व्हाट? मनी स्पीड? लव स्पीड, स्पीड। आप स्पीड, अच्छा, तेजी। यस, आप देखिए डायरेक्ट फ्लाइट की टिकट बुक करते हैं तो कितना पैसा लगता है, और हॉल्ट वाली टिकट हाँ, करते हैं तो कितना पैसा लगता है। राइट, गॉट इट, स्पीड, हाँ। स्पीड का पैसा है ना। आप एप्पल का मोबाइल यूज कीजिए और कोई अनब्रांडेड मोबाइल यूज कीजिए, दोनों की स्पीड में, क्वालिटी में, एफिशिएंसी में फर्क है। तो मनी ऑलवेज लव स्पीड। तो ये हमेशा याद रखिए। तो आपके घर में अगर कोई चीज ब्लॉकेज है, मतलब अनयूज्ड है, मतलब वो आपकी स्पीड को रोक रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देश, ये हमारा 2 महीने तक का प्रोग्राम चलने वाला है, इसलिए हमने इसको दिवाली पे तक फोकस रखा है। इस दिवाली हम कुछ नया करेंगे, और इसमें हम क्लीनिंग का चेंज करेंगे। हम सालों से जो क्लीनिंग कर रहे हैं वो तो करते ही आ रहे हैं, बट इस टाइम हम कुछ नया ट्राई करेंगे। ओके, सो देखते हैं क्या ट्राई कर सकते हैं हम। ठीक है, तो ये मेरा अनुभव है, मैं सालों से ये कर रही हूँ इस चीज को। तो मैं हमेशा घर को जोन वाइज डिवाइड करती हूँ, और जनरली मैं 5 जोन में डिवाइड करती हूँ। तो वो इजी हो जाता है, और हर जोन को मैं 1 हफ्ता देती हूँ। तो इससे होता क्या है कि आप उस जोन को फोकस कर पाते हैं। अगर मैं ये वीक मैं किचन साफ कर रही हूँ, तो मैं टॉप टू बॉटम सिर्फ मेरा फोकस किचन पे रहेगा। रेगुलर सफाई तो मैं करूंगी, बट मैं कुछ समय इस किचन के सफाई के लिए, डिटेल सफाई के लिए मैं किचन को दूंगी। और कैसे करना है मैं आगे बताऊंगी। तो ये चीज हर एक घर के लिए, हर घर यूनिक है, हर फैमिली यूनिक है, उनकी जरूरतें अलग है, वहां रहते लोग अलग है। तो ये आपको कस्टमाइज करना होगा अपनी जरूरतें के हिसाब से। मैंने ये अपने हिसाब से बनाया है 5 जोन। आपका घर बड़ा है तो आप 6 जोन भी बना सकते हैं, अगर छोटा है तो आप 4 जोन भी बना सकते हैं। तो कस्टमाइज होगा, हर फैमिली यूनिक है इसलिए। ठीक है, तो ये बहुत अमेजिंग, मतलब ये तरीका है घर को साफ करने का। और जैसे मेरे यहाँ सिर्फ दिवाली में दिवाली नहीं होती, मेरे यहाँ हर दिन दिवाली होती है। मतलब हर दिन मेरा घर सफाई और चकचका चका हुआ रहता है, कि ऐसे नहीं कि हम सिर्फ दिवाली में ही सफाई करते हैं। सो आपको वो फिर दिवाली में इतना स्ट्रेस नहीं होगा कि वो सारा निकालो और फिर 2-4 लोगों को, हेल्पर को बुलाओ और फिर साफ करो। वो फिर झंझट हो जाएंगे। तो आगे देखते हैं इसको कैसे करते हैं। इसको हम करते हैं सुपर 6D फॉर्मूला से।
ठीक है, ये सालों का अनुभव से ये सुपर डी 6D फॉर्मूला बना है। ये आपको और कहीं नहीं मिलेगा, ये हमने लाइफ एक्सपीरियंस से ये सीखा हुआ है और ये आपके साथ शेयर कर रहे हैं आज। बहुत ही अमेजिंग है। तो देखते ही ये सुपर 6D में आता क्या है। तो सबसे पहला पार्ट है, जैसे हमने डी क्लटरिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने वैक्यूम लॉ ऑफ प्रॉस्पेरिटी कि आपको जगह खाली करनी है, जो आपको नहीं चाहिए वो आपको निकालना है, उसके लिए जो आपको चाहिए, राइट। आपको कोई पुरानी चीज हो गई, आप नहीं पसंद करते, आपको नहीं यूज आ रहा है, तो आप उसको निकालिए, तो वो जगह बनेगी आपकी नई चीज के लिए। और प्रकृति ये कमाल है, कभी भी वैक्यूम जगह नहीं रहती, वो हमेशा भर देगी उस चीज को। तो वही चीज आप रखिए जिसको आपकी जरूरत, आपको उसकी जरूरत है और आप उसको पसंद करते हैं। तो डीक्लटरिंग कैसे करेंगे? माइंडफुलनेस के साथ करेंगे। ओके, तो सबसे पहला स्टेप ये है, अगर आप कोई भी, अगर मैं आपके किचन में साफ कर रही हूँ, तो मेरा पहला स्टेप होगा डी क्लटरिंग होगा। मतलब मैं जो वो चीजें यूज नहीं करी, हमारे यहाँ पुराने अचार पड़े होते हैं, मसाले पड़े होते हैं, एक्सपायर वाले होते हैं, हम ऐसे ही पड़े रहते हैं, हम ध्यान नहीं देते हैं। तो वो सारा नेगेटिविटी आपका मनी और प्रॉस्पेरिटी ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। तो वो आपको ध्यान देना है, निकालना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट डी है हमारा, सुपर 6D में से फर्स्ट डी इज द डी क्लटरिंग। ठीक है, तो अभी देखते हैं सेकेंड डी। सेकेंड डी है डोनेट। तो जब आप डी क्लटरिंग करेंगे तो निकला जाहिर, पंखे का कूड़ा में। हेलो, हाँ, आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने आपको सब म्यूट पे रखे तो अच्छे से चलेगा। तो सेकेंड डी है डोनेट। तो आप जब भी डीक्लटरिंग करेंगे तो ऑब्वियस है उसमें बहुत सी अच्छी चीजें भी होंगी जो आप कोई और यूज कर सकता है, राइट। बट आपके लिए नहीं, वो ठीक है। अगर कपड़े हैं, कोई बर्तन है, और भी कोई चीजें हैं, कोई किताबें हैं, तो मतलब वो अच्छी है, बट आपके लिए अभी वो उपयोगी नहीं है, तो बट डेफिनेटली वो कोई और यूज कर सकता है, राइट। तो उसके लिए हम करेंगे डोनेट। तो डोनेट भी कैसे करना है? सही जगह पर, क्योंकि हमको वो पता नहीं होता कि उसका सही इस्तेमाल हो रहा है नहीं हो रहा है। तो आगे हम वो भी एक शेयर करेंगे लिस्ट की, कि आप कपड़े हो गए, किताबें हो गए, वो सब आप कहाँ सही एनजीओज हैं उसके हम लिंक शेयर करेंगे। आप वहां, आप अपने शहर में, अगर आपके शहर में वो अवेलेबल है, तो आप वहां डोनेट कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ही डीक्लटर करेंगे आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, डोनेट। तो ये हमारा सेकेंड डी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। D3 क्या है? D3 है डीप क्लीनिंग विथ नेचुरल क्लीनर्स। सो मेरे घर में केमिकल्स, मतलब ऑलमोस्ट आई थिंक 95% आई डोंट यूज केमिकल्स। ओनली 5% कुछ कुछ रह जाता होगा, डिटर्जेंट के फॉर्म में रह जाता होगा, वो कपड़े धोने के लिए बहुत ही जिद्दी होते हैं, तो आई यूज दैट। अदरवाइज मेरे यहाँ, मैंने जैसे कहा, 95% मैं नेचुरल क्लीनर्स यूज करती हूँ, बायो एंजाइम बेस्ड। और हमारे यहाँ बायो एंजाइम के भी काफी सेशंस हो चुके हैं। जो नए लोग हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ, पुराने लोग तो काफी बनाते ही हैं। और इसमें आप देख सकते हैं हैंड वॉश है, ऑल सरफेस क्लीनर है, बॉडी वॉश है, डिश वॉश है, शैम्पू है, फ्लोर क्लीनर है। आप पिक्चर में देख सकते हैं ये सारा कुछ घर पर बना हुआ विद बायो एंजाइम। तो सारा कुछ नेचुरल है। और आप गौर करेंगे उसकी बॉटल्स भी सारी मैंने रीपर्पस की है, सारी ग्लास बॉटल्स है। सो प्लास्टिक उसमें भी नहीं यूज किया है। तो आप जैसे जैसे आपकी जर्नी बढ़ेगी तो आप वो हर चीज में सोचेंगे कि नहीं, इससे बेहतर क्या हो सकता है, इससे बेहतर क्या हो सकता है। जैसे मैंने कहा ना कि मेरा दिमाग एक ऐसा सोचता है कि एक सीईओ कैसे कंपनी चलाता है, वैसे एक महिला अपना घर चला सकती है बहुत ही एक्सेलेंट तरीके से। सो आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल, ये लिखने में भी बहुत सुंदर है, काम भी अमेजिंग करते हैं। तो आगे देखते हैं, ये हमारा था D3, डीप क्लीनिंग। अगर आप डी क्लटर कर लिए, दोनों सामान आप निकाल दिए, फिर क्लीनिंग की शुरुआत होती है। तो क्लीनिंग करते दौरान आपको ये सब चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। तो काफी लोग जो पुराने लोग हैं जुड़े हुए, वो तो सारा मुझे लगता है आते ही, हमने काफी सेशंस किए भी है इसके। तो आगे देखते हैं।
डीप क्लीनिंग हो गई, डीक्लटरिंग भी हो गई, सफाई हो गई, सब कुछ हो गया। फिर D4 आता है, डेकोरेट एंड ऑर्गेनाइज। सो मैं अपने आप को समृद्धशाली और भाग्यशाली मानती हूँ कि मैं भारत जैसे भूमि में जन्मी हूँ, और वहाँ विविधता इतनी है कि हर एक प्रांत की भाषा, खाना, आ, साथ में हर एक प्रांत की आर्ट भी है। तो ये मुझे बहुत ही एक्साइट करती है। तो आप कोशिश कीजिए कि अपने घर को ये सकते हैं, पहली पेंटिंग है मधुबनी पेंटिंग है जो बिहार की फेमस आर्ट है, राइट। दूसरा गोंद पेंटिंग देखेंगे, ये मध्य प्रदेश का कल्चर है, मध्य प्रदेश में ये आर्ट कल्चर बहुत प्रचलित है। और आप तीसरा देखेंगे वारली पेंटिंग, ये महाराष्ट्र से। तो आप इन तरह की चीजों से अपने घर को जा सकते हैं जो लोकल आर्ट है और नेचुरल प्रोडक्ट से। तो मुझे ये आर्ट फॉर्म बहुत पसंद आता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि इनमें से कुछ हो घर में, अगर आपको सजाना है तो आप ये इस तरह आप उस आर्ट को जिंदा भी रखते हैं। क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी के इसमें कोई हैंडमेड चीजों को ज्यादा वैल्यू नहीं करता, बट ये आर्ट विलुप्त हो जाएगी अगर हम इसको नहीं संजो के रखेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है इसको, अपने घर को इससे सजाना। तो ये लोकल आर्ट और प्रोडक्ट्स, तो आप देख सकते हैं ये बहुत खूबसूरत आपको आर्टिफैक्ट्स मिलेंगे, सारे नेचुरल चीजें आप देख सकते हैं। बाम्बू के हैं, इसमें वुड का यूज किया गया है, नारियल का यूज किया गया है। ये जो आप बास्केट देख रहे हैं वो घास से बनती है। तो इस तरह की चीजें आप जो नेचुरल है, सस्टेनेबल है, उस तरह की चीजों से आप अपना घर को सजा सकते हैं। तो ये हमारा फोर्थ डी हुआ, डेकोरेट एंड नेचुरल प्रोडक्ट के साथ साथ। और ऑर्गेनाइज, तो ऑर्गेनाइज आप पहले पिक्चर में देख रहे हैं, ये बिफोर एंड आफ्टर का आप लुक देख रहे हैं। वो देखने से मुझे तो वो ऐसी गड़बड़ी दिखती है, तो देखने से ही मुझे वो इरिटेशन होती है कभी कभी। सो बट ये आसपास के लोगों को कभी इरिटेट करता है कि ओके तुम कुछ ज्यादा ही सफाई करती हो, तो वो बात होती है। आप देख सकते हैं ये बिफोर एंड आफ्टर सिंक का पिक्चर भी आप देख सकते हैं कि आप विजुअली भी देख सकते हैं कितना अपीलिंग लग रहा है, और वो पहला वाला देखिए कैसा लग रहा है। तो ये हमारा है जिसमें आप डेकोरेट प्लस ऑर्गेनाइज, ये आप फोर्थ डी में करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फिफ्थ डी, ये सभी का फेवरेट है, ये पर्सनली मेरा भी फेवरेट है। DIY मतलब कोई भी सामान अगर बचा है, ये देखिए पहला वाला आप देख रहे हैं, ये बहुत ही सुंदर शादी का कार्ड आया था, उसमें से मैंने एक शगुन का लिफाफा बनाया है। और ये मैं, जैसे आप जानते हैं कि मैं तितलियों से प्यार करती हूँ, तो तितलियों के लिए मैं काम करती हूँ। तो ये देखिए बहुत सुंदर बुक मार्कर्स बनाए हैं, ये भी शादियों के कार्ड से, देखिए खरीदा है। आप घर पर ही जो भी आपके पास है उससे आप DIY कर सकते हैं और सुंदर चीजें बना सकते हैं। जब आप निकालेंगे तो बहुत सारी चीजें निकलेंगी, तो उससे आप बना सकते हैं। फिर आपके पास कार्डबोर्ड है तो आप उससे आप ऑर्गेनाइजर बना लिए। आप ये देखिए कपड़े से ये बना हुआ है, अगर आपके पास कोई कपड़ा बचा हुआ है तो उससे आप बास्केट बना सकते हैं। ये अक्सर मैं आलू और प्याज के लिए ये ब्राउन बैग्स यूज करती हूँ, और वो भी कौन से वाले, जो की पैकिंग में ब्राउन कलर का पेपर आता है। बहुत सारा ढेर सारा पेपर डाल देते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता इतना पेपर की जरूरत नहीं, लेकिन मैं क्या करती हूँ उसको रोल बना के रख लेती हूँ, और फिर उसको लाइनिंग में और सब जगह यूज करती हूँ। तो आप वो DIY कर सकते हैं। जो भी आपके पास चीजें अवेलेबल है उसको कैसे बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं नेचुरल वे में। तो ये हमारा फिफ्थ डी था। तो अब तक ठीक लग रहा है सबको? के लिए आप एक्साइटेड हैं, रेडी हैं? अच्छा है मैम। अच्छा लग अच्छा, रहा है। ओके, तो लास्ट वीक के लिए रेडी है? यस। ओके, तो विल शेयर द लास्ट डी। ओके, सो लास्ट डी इज डी ओनिंग। ओके, ये सबसे कॉन्सेप्ट, डिफिकल्ट। यस, बट यू हैव टू वर्क ऑन दैट। सो इसका सुनेंगे लेस स्टफ मोर हैप्पीनेस। ठीक है, इसके बाद टेक टॉक भी बहुत सुंदर एक टेक टॉक है जो इंटरनेशनल लेवल पे आ गया है। मतलब ऐसे नहीं कि हम कह रहे हैं ये साइंटिफिकली प्रूफ है।
और ये लाइफ को इम्पैक्ट करता है। सबसे पहले हमारे पास अगर आप मैं अपनी बात करती हूँ तो मुझे जूतों की जरूरत है, तो मुझे 2 पैर है तो मेरे पास 2 ही पैर है। मुझे वो फर्क नहीं पड़ता वो क्या सोचेंगे क्या कहेंगे, मैं वही जूता पहन के जाऊंगी। मेरे लिए कंफर्ट भी है, लेकिन मैं उसके लिए 10 जूते नहीं रखूंगी। मुझे जितनी जरूरत है उतना ही रखूंगी। इससे होता क्या है, सामान अगर आप जब कम रखते हैं अपने घर में तो होता क्या है। सबसे पहले तो वो जगह कम लेता है। अगर आप एक कोई सामान आप जो यूज नहीं कर रहे हैं आप उसको रख रहे हैं, तो आपने पहली बात तो उसको खरीदने के लिए पैसा दिया, राइट, वहां आपका पैसा लगा। फिर उसको रखने के लिए आपने जगह दी। तो सबसे ज्यादा कॉस्टली आज के डेट में रियल एस्टेट है। पर स्क्वायर फीट का रेट हर सिटी के वाइज अलग है। तो आप मुंबई में अगर पर स्क्वायर फीट देखेंगे तो आप कितनी जगह उस सामान को दे रहे हैं। अगर वो मतलब आप उसका किराया वो ले रहा है, मतलब हर महीने उस जगह कॉस्ट लग रहा है। అది साना तो आप समझ रहे हैं कि वो आपके रियल एस्टेट की कॉस्ट लग रही है वो सामान को स्टोर करने के लिए, और आप वो अगर और आप ऊपर से उसको यूज भी नहीं कर रहे हैं। तो सामान कम होने से आपकी जगह बचती है, दूसरा कार्बन फुटप्रिंट बचता है। जितनी आप कम शॉपिंग करते हैं तो उतना नेचुरल रिसोर्सेस कम यूज हो रहा है बनने में, जो फ्यूल जलता है, कार्बन फुट बनती है, सारे रिसोर्सेज हम यूज करें। जो कुछ भी आप खरीदते हैं, जो भी कपड़ा या आर्टिफैक्ट खाना जो भी है, वो कहाँ से आता है, कौन देता है, प्रकृति से आ रहा है ना। चाहे कुछ भी हो, वो आ तो रहा है धरती माँ से आ रहा है, प्रकृति से आ रहा है। तो हम जितना ज्यादा कंज्यूम करेंगे, अगर जरूरत से ज्यादा हमारी जितनी जरूरत है, तो डेफिनेटली उसका भुगतान प्रकृति कर रही है। तो वो कार्बन फुटप्रिंट आपका बढ़ाता है। सो इसलिए बोलते हैं लेस इज मोर। सो ये आपको आपका समय भी बचाएगा। समय कैसे, जैसे आपने कहा वो सामान ऊपर पड़ा है तो आपको कहीं ना कभी ना कभी तो समय निकाल के वापस साफ करके वापस रखना। अगर बाहर नीचे रखिए तो आपको उसको क्लीन करके वापस रखना, मेंटेनेंस में आपका समय जाता है। जो आप चीजें नहीं यूज हुई है, लेकिन आपका फिर भी समय जाएगा उसको मेंटेन करने में, अगर आपने उसको रखी हुई है। तो आपका पैसा बच गया, समय बच गया, कार्बन फुटप्रिंट बच गया। और घर में सामान कम होता है तो आपको मतलब खाली रहता है तो आपको मतलब मेंटली भी आपको रिलैक्स लगता है। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि घर क्लीनिंग के बाद बहुत अच्छा लगता है। बहुत आप एक दिन ऐसा महसूस करते हैं कि नहीं, एकदम सब चकाचक आपका घर साफ है, उस दिन आपको अच्छा लगता है कि नहीं। बहुत बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा अच्छा लगता लगता है ना है। कि साफ सुफ कर दिया, एकदम चकाचक चमका दिया, और मस्त आप बैठ के चाय पी रहे हैं और मजे मतलब ले रहे हैं उसके। कितना अच्छा लगता है, माइंड आपका बहुत रिलैक्स लगता है ना। महसूस किया है ऐसा कभी। यस, मैंने बहुत बार किया है। मुझे ये एक बहुत अच्छा थेरेपी लगता है। जब भी कुछ क्लीनिंग करती हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा लाइट फील होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कैसे आपकी डायरेक्टली वो स्टेट लेवल से जुड़ा हुआ है। और सबसे इम्पोर्टेंट आपके पैसे बचाता है। कम सामान रखते हैं तो बिना जरूरत का सामान लेके आपका पैसा भी आपका उतना ही लग रहा है। और अगर आप कम सामान रखते हैं तो आप बहुत कॉन्शियस बायर है, मतलब अच्छी चीजें खरीदेंगे। हम क्या करते हैं, महंगा खरीदते हैं बट एक ही बार खरीदते हैं, महंगा बट कम खरीदते हैं। अगर हमको कोई कपड़ा खरीदना है, भले उसको थोड़ा हम एक ही खरीदेंगे। 10 सेल में है तो 10 चीजें नहीं खरीदेंगे, एक पे नहीं खरीदेंगे। तो वो कैसे मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, वो सस्ते में चीज फिर वो सेल रखते हैं, ये सारा वाला स्ट्रैटेजी। और ऑनलाइन सीजन बहुत बड़ा है, एक एक क्लिक पे अभी आपको बाहर भी जाने की जरूरत नहीं है। आपके एक क्लिक बंदा बाहर आके खड़ा है आपके दरवाजे के पास सामान लेके। तो क्या हमारी जो शॉपिंग करने की जो टेंडेंसी है उसमें स्लो करो काफी राजा। इम्पैक्ट। तो वो टेम्पटिंग वाला शॉपिंग से बचे, और थे बहुत ही कॉन्शियसली इसको खरीदें। अच्छा खरीदें बट एक थोड़ा सा अच्छा खरीदें। हमारा वही मोटिव होता है, हम भी यही रूल फॉलो करते हैं, बट अच्छा खरीदेंगे फिर वो अच्छे समय तक चलता है। और फिर हम झिझकते नहीं है कि लोग हमें क्या कहेंगे कि हम वही कपड़े बार बार पहन के जा रहे हैं, वही जूते पहन के जा रहे हैं। तो हम
हम क्या कर रहे हैं हमको वो पता है, तो इतना हम स्ट्रेस नहीं लेते लोग क्या कहेंगे, ये लोग हैं, लोग क्या कहेंगे लोग, सो उस पे ध्यान नहीं देना है। ओके, तो ये था, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको फॉलो करना। सो ये हमारी रूपरेखा है, इस तरह हम काम करेंगे। तो सभी का धन्यवाद ये इसको सुनने के लिए बहुत पेशेंटली। अब हम थोड़े सवाल जवाब लेंगे, तो किसी का कोई सवाल होगा, हम ये वर्कशॉप शुरू करेंगे अगले हफ्ते से। तो हम सारा इसका रजिस्ट्रेशन होगा, फिर हम वीकली जैसे हम हर वीक एक सेशन होगा जिसमें हम जोन वाइज आपको अपना जोन बनाना है, इसमें वही लोग जुड़े, मेरी रिक्वेस्ट हो कि जो पार्टिसिपेट करें। आपको अगर बोला जाए कि आप अपना लिस्ट जोन का कीजिए तो आपको शेयर करना है, ऐसे नहीं कि आप ग्रुप में है सब कुछ देख रहे हैं बट कोई जवाब तो वैसे ना जुड़िए, आप पार्टिसिपेट कीजिए। हम वीडियो डालेंगे कि आज हम इस कॉर्नर को क्लीन कर रहे हैं, आज हम ये रेसिपी बना रहे हैं, तो आपको भी वो वीडियो या जो भी है टास्क दिया गया आपको कंप्लीट करके वो ग्रुप में पार्टिसिपेट करना है। तभी आप इसमें इस एक्टिविटी में एंटर कीजिए। ये करीबन 2 महीने चलेगा, हर हफ्ते हम इसमें मीट करेंगे और अपडेट करेंगे कि क्या कैसे अपडेट आपकी सफाई हो रही। जब कोई अकेला करता है तो वो कैसे, अरे कर लेंगे कर लेंगे, लेकिन ग्रुप के साथ हो रहा है तो आप पे प्रेशर होता है, नहीं नहीं मुझे भेजना है तो आई हैव टू डू तो फिर वो अकाउंटेबिलिटी हो जाती है कि नहीं नहीं मुझे करना ही पड़ेगा। तो इस तो इस वजह से आप जुड़िए, लेकिन जरूर पार्टिसिपेट करेंगे तो ही हम लेंगे, क्योंकि इससे क्या ग्रुप की एक्टिविटी भी बढ़ेगी और एक प्रोसेस बहुत स्मूथ हो जाएगा। नहीं तो फिर आधे लोग सोए हुए हैं देख रहे हैं लेकिन सब कुछ, लेकिन सोए हुए हैं, वैसे लोग ना जुड़े। तो जो करेंगे वो जुड़े, और सारा फिर इसमें हम अनुभव भी हम एक, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, कहीं कोई बाहर जा रहा है तो उस वीक का आप काम नहीं, नो प्रॉब्लम, हम शेयर करेंगे। ये प्रोसेस है, जर्नी है, तो ये आपके लिए भी बहुत जर्नी रहेगी और हम भी इसमें आपको फिर गाइड करेंगे। और आप भी कुछ अगर हमसे बेहतर कर रहे हैं तो हम भी आपसे सीखना चाहेंगे कि नई चीज कुछ अच्छी आप शेयर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमें भी खुशी होगी वो भी सीख कर जानकर हमारे शेड्यूल में उसको ऐड करके। तो ये कंप्लीट एक पैकेज होगा। हम सारा शेड्यूलिंग से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ऑन ग्राउंड पेपर पे काम होगा, वीक वाइज जोन कैसे बनाना है, आप कैसे अपने घर को जोन में डिवाइड करेंगे, फिर कैसे लिस्टिंग करेंगे, सफाई की प्रोसेस कैसे स्टार्ट करेंगे। कोई भी नहीं है तो उसके लिए हथियार होने चाहिए, तो टूल्स, सफाई के टूल्स क्या यूज करेंगे, इक्विपमेंट्स यूज करेंगे, तो वो सारा डिटेलिंग शेयर होगा। तो वैसे मैं चाहूंगी कि आप जुड़िए जो एक्टिव हो। ओके, सिर्फ सिर्फ देखना है तो हम बाद में शेयर करेंगे, आप देख लीजिएगा। ओके, और किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है। इसका हम गूगल फॉर्म शेयर करेंगे, जो लोग जुड़ना चाहते हैं एक्टिवली उसका फॉर्म हम जो डालेंगे ग्रुप में, फिर वो आपको फॉर्म फिल करना है, फिर हम वो उस ग्रुप के हिसाब से फिर वो एक्टिविटी शुरू करेंगे। हाँ परी जी बताइए। एक्चुअली वो गूगल मीट का फॉर्म जो है वो मेरा खुल नहीं रहा है। ओके मैंने फिर 2-3 ठीक, बार ट्राई की। ठीक है हम देख लेते हैं क्या इशू है उसमें। ओके, या, थैंक यू। या। कृति एक बार ग्रुप का भी लिंक डाल दो, अगर कोई लोग ग्रुप से नहीं जुड़े, अदर ग्रुप से जुड़े हैं तो वो डी क्लटर वाले ग्रुप में जुड़ जाएंगे, मैजिकल D6 में। और इसमें रहने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर इसी में रहें तो कंटिन्यू करें? नहीं, उसका हम अलग एक ग्रुप ग्रुप बनाएंगे ना, जो एक्टिव मेंबर्स हैं उनका वीडियोस वगैरह, क्योंकि ये कैसे वर्कशॉप हो रहा है ना, तो ओके, जो पार्टिसिपेट से भी इंटरेक्ट करेंगे कि आप कैसे कर रहे हैं, कैसा चल रहा है, तो के ठीक है, लिए एक अलग से अंडरस्टूड। ग्रुप बना लेंगे हम। हाँ ओके ओके, हाँ, थैंक यू। यस। इस और किसी का, एक्टिविटी का फी यही है कि आप कमिटेड हो, तो फर्स्ट अगर आपका कमिटमेंट आता है तभी आप इस इनिशिएटिव से जुड़िए, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और किसी, मतलब ये जो मैजिकल D6 करके ग्रुप है यही कंटिन्यू होगा या इसके भी फर्दर कोई और ग्रुप बनेगा? नहीं, सेम ग्रुप। हाँ ठीक है, ओके।
Uh, I have a Basic- question. Yes. I will be traveling for 2 weeks, so that is from 15 to this end. अच्छा, क्या बोल रहे हो So वहाँ that पे क्या? No problem, no problem. You are very sincere. Nothing to worry. You are most welcome. Sorry. नहीं, हमारे पुराने जो सदस्य हैं नेचर हॉल के, उनके लिए बोनस है। Yes, 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 yes. Thank you so much. Thank you. Most welcome, most welcome. Yeah. May I? Hello? Yes, 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 Nisha ji, yes. हाँ हाँ, मुझे ये कहना है कि आई हैव स्टार्टेड मेकिंग बायो एंजाइम्स, तो Beautiful. इनका ही इतना क्लटर हो जाता है। इतनी सारी बॉटल्स, दे आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली, इतने सारे कंटेनर्स हो जाते हैं, है कि नहीं? Absolutely. So ये we will solve this problem. आप कितना 1 लीटर की बोतल में बना रहे हैं? 1 लीटर वाली में भी और बड़े जार्स में भी। बड़े Okay. जार जैसे मौसम्बी होती है तो दे नीड अ बिग तो जार। Big jar, how much? 5 liter? या Liter? 5 लीटर्स ऑल्सो, हाँ 5 लीटर कैन भी है। Great. So हाँ उसका एक सोल्यूशन आपका, मैं पहले तो घर देखना होगा, मतलब व्हाट एरिया यू हैव, ओके मतलब आपके पास एक्सेस कितना है। देन इफ ओके पॉसिबल गो मच बिगर जार, मतलब एक कैसे एक बड़ा ड्रम में आप बना लीजिए तो सारा हट जाए, दैट इज इजी टू एक्सेस, और भी सही लगेगा। वो 10 बॉटल की जगह एक आपका एक ड्रम, वो डिसेंट लगता अच्छा। है। हाँ नहीं हाँ। तो वो क्या पॉसिबल है, क्योंकि एक बार उनको एयर लग जाएगी जब हम इनको शिफ्ट करेंगे वन कंटेनर टू अनदर, तो एयर की कांटेक्ट में आएंगे तो वो खराब नहीं होंगे? विल सी, वो अभी स्टेज पे है ना, वो देखना होगा आपको पहले तो, वो हम देखेंगे कि कौन से स्टेज पे, अगर ट्रांसफरेबल और नॉट, वो भी देखना होगा कैसे किया जाए उसको। दे आर बीइंग मेड, दे आर बीइंग इन प्रोसेस। ओके ओके, विल सी दैट, हम इसको देख एक बार देख ओके लेते हैं। या ओके। धारा जी, मैडम, may I हमारी ask? जब एक्टिविटी स्टार्ट होगी तो आपको जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, अगर आप ग्रुप में सेंड करोगे तो हम लोग अपना बेस्ट तरीके से आपको क्या सजेस्ट कर पाएंगे वो जरूर करेंगे। May I ask, please? यस यस यस। I try to segregate my wet and dry waste. तो जो वो ड्राई वेस्ट है वो इतना फैल जाता है, पैकेट्स दालों के, दूध के पैकेट्स धुल के, दैट द फैमिली स्टार्ट्स रिजेंटिंग कि आप इतना कूड़ा इकट्ठा कर लेते हो, एंड बट उसका वेट कुछ नहीं है, बट वो फैला इतना होता है, सो दैट बिकम्स अ क्लटर इन माय हाउस. सो that is something I would like a solution for. Yeah, even I have the same question. यस। सो इसके लिए सबसे बेस्ट है पूर्णिमा जी गाइड करने के लिए, बिकॉज शी इज गिविंग हर ड्राई वेस्ट टू द बिनटेक्स, सो शी विल गाइड यू बेटर। या Yes, I've seen her video where she shared her balcony and it's quite clean. But yeah, that's a challenge we face, that, in Yes, smaller yes. flats, it becomes a bit of a challenge. या बट इट कैन बी वर्केबल, मतलब कुछ ना कुछ डाल सकते हैं। यस यस। Yeah, thank you. यस सुरेखा जी। यस यस हेलो। सुरेखा। हाँ यस हाँ, सुरेखा। ये डीक्लटरिंग का फॉर्म कब भेजेंगे आप? अच्छा, वो ग्रुप में शायद अब जाएगा ना पूर्णिमा जी? यस, उस ग्रुप में जाएगा, उस ग्रुप को हम फिर से अपडेट कर देंगे। जिनका कमिटमेंट है उन्हीं को केवल ग्रुप में रखेंगे। और ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है, ऐसा नहीं है कि इसे धारा लीड कर रही है या मैं लीड कर रही हूँ। हम सबको मिलकर इसको लीड करना है, क्योंकि कुछ आपको पता है, कुछ मुझे पता है, तो हम जितना शेयर करेंगे ग्रुप में तो सीख पाएंगे। मुझे एक रिक्वेस्ट करना था पूर्णिमा जी। हाँ बिल्कुल, बोलिए। हाँ, मैं हमेशा इसी टाइम पे मैं ऑफिस में रहती हूँ, तो मैं वीडियो चालू करके वगैरह डायरेक्ट पार्ट ले नहीं सकती हूँ, मगर 2 साल से आपके ग्रुप में होकर के मैंने बहुत कुछ सीखा है।
तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट ऐसा ओपन देखिए, जो गलत मैसेजेस भेजेंगे या सेल्फ मार्केटिंग का कुछ ना कुछ रखेंगे तो ठीक है, वो आपके ग्रुप में नहीं रहे। मगर हमारे जैसे जिसको सीखना है, बट फिलहाल शायद घर के तरफ से कोई सपोर्ट थोड़ा कम हो या वक्त का सपोर्ट कम हो, तो अगर हम लोग को फिर इनिशिएटिव अगर हम नहीं लिए, हमको ग्रुप से बाहर रखोगे, तो हमारा सीखना भी बंद हो जाता है ना। we can share it with the people whom we are meeting or something, always we can share I am in such a group और फिर मुझे ऐसे वहां से मुझे ये टिप्स मिला वगैरह। नहीं तो हमारा देखिए कंसर्न यही होता है कि अगर ग्रुप में जुड़े तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले, क्योंकि आपका टाइम बहुत वैल्यूबल है। अगर हम कुछ भी डिसिप्लिन क्रिएट करते हैं उसके पीछे पर्पस वही होता है कि हम मैक्सिमम लर्न करें, मिनिमम टाइम हमारा जाए। तो हाँ, इसलिए तो कुछ मेरा चीजें हमें कुछ मेरा वही डिसिप्लिन रिक्वेस्ट रखनी है पड़ती कि है। हो सकता हाँ है कि कोई प्रॉपरली इनिशिएटिव में नहीं आ सके, बट दे हैव अ क्यूरियस आई मीन इंटरेस्ट टू लर्न, और फिर अपना तरीके से अपने अपने सुविधा से अप्लाई करते हैं। जैसे मैंने हाँ दादाजी का लास्ट टाइम भी ये फर्स्ट सेशन उनका बाद में लिंक भेजे थे, तो मैंने वो सुना था। तो जब भी मैं घर क्लीन करती हूँ, मेरा तो रेगुलर 2-3 महीने में एक बार वगैरह सब मेरा चलता रहता है, जैसा मुझे टाइम मिलता है। बिकॉज जैसे उन्होंने कहा कि 1 साल के लिए एक बार के लिए पेंडिंग रखोगे तो खुद परेशान हो जाओगे। सो दिस इज हाउ दैट लिंक इज देयर इफ इट इज नॉट डायरेक्टली ऑल्सो सीन ऑन द in on the camera. So I am just requesting for those ladies whoever cannot give at that moment that time or something, या जो वर्किंग क्लास है, तो उनको ऐसा ना हो जाए कि अरे ये सब होने से अरे मुझे वो सीखने नहीं मिलेगा। और एल्स आपका ये जो कॉमन ग्रुप है नेचर हॉल में, उसका लिंक भेज दीजिए, सो वी कैन ऑलवेज सी द वीडियो लेटर ऑन। होली बिन में भी मैं एक सेशन में थी, और उसके बाद में 2-3 सेशंस आई कुड नॉट अटेंड, बिकॉज उस वक्त अगर हम लोग ट्रेवल करते हैं या ऑफिस के अंदर है, वी कांट कीप द वीडियो एंड ऑडियो ऑल ओपन ना। बट ओके। वी हैव एन इंटरेस्ट टू लर्न एंड मैं मोबाइल पे भी मैं कम समय बिताती हूँ, तो मैं यूट्यूब में सब ढूंढते ढूंढते रिसर्च करने भी नहीं जाती हूँ। बट आपका जो ग्रुप मुझे पूर्वी जी से मिला, तो आई हैव लर्न क्वाइट अ लॉट, एंड डेफिनेटली आई एम नॉट एबल टू डू, बिकॉज हाँ कभी घर वालों को पसंद नहीं होता है, या फिर समय का भी, या फिर जैसे उस तरह का जार्ज लो। अभी तक मैंने बायो एंजाइम सुना है, देखा है वीडियोस, बट आई हैव रियली नॉट डन, बिकॉज घर वालों को वो इमिडिएटली वो अडेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। बेसिकली बट स्लीपिंग मेंबर्स को रहने दीजिए, जो है जैसे है वैसे रहने दीजिए। जरूरी नहीं है कि सारे पार्टिसिपेट करें, स्लीपिंग मेंबर्स आर आल्सो वेलकम। वही पॉइंट है। थैंक्स अ लॉट, ओके ठीक एटलीस्ट है। इंटरेस्टेड, आई देखो वुड से सबसे इंटरेस्टेड सबसे मेंबर्स। इजी ये है अपना प्रेजेंस दिखाने का। अगर कोई ग्रुप में पोल आता है या कुछ मैसेज में आपको सिर्फ थंब साइन दिखाना है, तो आई थिंक ये बहुत इजी है, कुछ सेकेंड्स लगते हैं, इससे ग्रुप में एक्चुअली आपका प्रेजेंस फिक्स हो जाता है। आई विल हैव टू सी द हाउ टू यूज द जूम ऑल्सो, क्योंकि मैं ज्यादा करके जितना भी मेरा जितना जरूरत है उतना ही मैं मोबाइल को यूज करती हूँ। और जूम मीटिंग मेरा ऐसा तो आपके वहां से ही अभी मैंने 2-3 बार मैंने अटेंड किया है। बाकी वेरी रेयरली कोविड के टाइम पे हमारा एक स्पिरिचुअल संस्था है, तो वहां से उस वक्त हम लोग जूम थ्रू प्रवचन होता था, बस दैट्स इट। उसके बाद में मैं ज्यादा इसमें नहीं पढ़ती हूँ, आई सेव माई टाइम फॉर सम बेटर कॉज। तो ये नहीं ठीक इसीलिए है, मुझे आपका हम ग्रुप बहुत ध्यान बहुत रखेंगे। पसंद है। बहुत सारा नॉलेज अदर देन योर मीटिंग्स ऑल्सो। हाँ आप कभी कभी ये महीनों में आप लोग इस तरह का खाना खाओ, या फिर कुछ भी आप एक छोटा सा एक आर्टिकल भी डालते हैं ना। आई एम 50+, मगर मुझे सिटी में रह करके मुझे उसकी जानकारी भी नहीं थी, तो मुझे इस तरह का काफी जानकारी मिलता है। एंड वी शेयर व्हेन एवर आई गेट सम पीपल एंड वी हैव सम टॉक, आई शेयर विद देम। सो बोलने का मतलब एक है कि आपके ग्रुप से बहुत सीखना मिलता है। ठीक है, हम इस पे करते हैं। आप लोग, बहुत लोगों का यही क्वेरी है, तो हम शेयर करेंगे इसका। कुछ हम बीच का एक रास्ता निकालते हैं। ठीक, हम इसको आप तक थैंक यू, पहुंचेगी सारी इंफॉर्मेशन, निश्चिंत रहिए। थैंक यू। और किसी का कोई मैम मैंने बायो एंजाइम हेलो। का हेलो, एम आई ऑडिबल? यस यस, ऑडिबल। या मैंने बायो एंजाइम वो बनाया है, तो ये पूछना था कि बनाने के बाद ये कितने दिन तक रहता है, लाइक टिकाऊ एक्सपायरी ऐसा कुछ होता है क्या? नो बहुत बढ़िया सवाल है। कि ये एक्सपायरी नहीं है, ये बहुत अच्छा सवाल है, और ये आना चाहिए। जो बना रहा है उसके
जरूर आना चाहिए, तभी आप सही रास्ते पे हैं। कि ये खराब कब होगा? तो अगर आप सही तरीके से बायोएंजाइम बना लेते हैं तो इट हैज नो एक्सपायरी। विनेगर कभी एक्सपायर नहीं होता, राइट? और ये जितना पुराना उतना अच्छा, शराब की तरह है, जितनी पुरानी उतनी अच्छी। सो ये एक्सपायर नहीं होता। आपको सिर्फ सही तरीके से आप उसको स्टोर कीजिए, हवा ना जाए, एयर टाइट कोई भी बॉटल में, कंटेनर में। सो या और मैम हम आई हैव अपने अ बच्चों क्वेश्चन। के लिए छोड़कर जा सकते हैं बायोएंजाइम। या कैन आई आस्क अ क्वेश्चन? यस। Yeah, I want to know whether in the session हम ये भी करने वाले हैं कि हमारे ड्राई वेस्ट का सेग्रीगेशन कैसे हुआ, लाइक हमारा रोज का रोज कितना क्लटर निकलता है, इनफैक्ट अगर बच्चे घर में हो तो और भी। सो तो आर वी हैविंग अ नाइस आइडिया और अ प्लान कि क्योंकि मैं हर बार सोचती हूँ कि ये मैं कहाँ डालूं, ये इसको मैं कैसे रखूं, इसको मैं, और उस चक्कर में इतना सारा मैं फेंकने के बदले मेरे घर में ही क्लटर कर देती हूँ। तो और बाद में फाइनली ऐसा हो जाता है कि सब कुछ डाल के दे दिया, बिकॉज हम ही कंफ्यूज हो गए कि करना क्या है इन चीजों का। सो आर वी हैविंग अ सेग्रीगेशन का प्रॉपर सेशंस कि हाँ इस डी क्लटर में हमको ये चीजें ऐसे रखनी है और वी कैन सोर्स इट, वी कैन ऐसे हमको इसको बाहर निकालनी है या इनको दे देनी है या इस तरह से उसको डिस्कार्ड करनी है, क्योंकि ये लिंक नहीं बैठ रहा है। अभी प्लास्टिक में पॉलिथीन बैग्स जमा कर रही हूँ, बट उसका मैं क्या करूँ? उसको मेरे यहाँ पे ना ही मेरा भंगार वाला वो ले रहा है और मैं उसको कचरे वाले को दे रही हूँ, तो मुझे नहीं पता वो जाके कहाँ डाल रहा है। So आप कौन सी can सिटी we से हैं? have this link? यस यस, एब्सोल्युटली। आप कौन सी सिटी से हैं अभी? I stay in Vasai, अच्छा, place near महाराष्ट्र। हाँ Maharashtra. Yeah. ओके, ग्रेट। So we सो need to make a proper channel. जैसे हमारे जैसे लोग हैं जिनको जाना है तो उनके लिए कुछ ऐसा चैनल जो मैं शेयर कर सकती हूँ आगे, ऐसा भी कुछ होना चाहिए। एब्सोल्युटली वी आर गोइंग टू शेयर इन डिटेल्स। और आप वसई में, देन यू आर ब्लेस्ड। मैं यहाँ अभी झारखंड में हूँ, आई एम फ्रॉम मुंबई, बट आई एम करेंटली आई एम इन झारखंड, आई डोंट हैव दैट सर्विस। सो मैं बहुत, आई एम हसलिंग फॉर दैट सर्विस एंड करेक्टिंग दोज रिसाइकलर। बट वसई, बट मुंबई हैज द Binfex facility. I will share all the details where you can send your dry waste. Definitely डीक्लटरिंग में डोनेट का, जैसे मैंने कहा, आपका जो कचरा है प्लस ट्रैश है प्लस आप जो अच्छी चीजें हैं, वो सारी चीजें आप कहाँ दे सकते हैं, वो सारा हम शेयर करेंगे। कि आप अच्छी बढ़िया चीजें जो आप नहीं यूज कर रहे बट अच्छी है, वो भी आप कैसे कहाँ दे सकते हैं। प्लस ड्राई वेस्ट आपका, आपका वेट वेस्ट तो आपको कंपोस्ट बनाना है, जो हमने लास्ट मंथ सिखा दिया आपको। अभी आप कोई सवाल नहीं करेगा कि हम गीला कचरा कहाँ डालें। वेट वेस्ट का तो सवाल ही नहीं है, वी हैव बीन हाँ, कंपोस्टिंग इट। तो या उसका हमने पूरा एकदम एक महीना जी जान लगा के सिखाया है। तो वो तो एक इश्यू हो गया सॉल्व। अब ड्राई वेस्ट है, हम उसका भी सारा डिटेलिंग शेयर करेंगे कि कौन से स्टेट्स में अभी ये फैसिलिटी अवेलेबल है, तो उनको तो जरूर इसका लाभ। हाँ, नहीं है वहां, इवन आई एम ट्राइंग योर इन झारखंड, कैसे शुरू हो पाए ये चीज। तो आई एम वर्किंग ऑन दैट। देखते हैं क्या समाधान निकलता है। और भी स्टेट्स अगर जहाँ नहीं है तो हम कोशिश करेंगे कि ये हर जगह पहुंचे। और ये प्लास्टिक ऐसे नहीं है कि बहुत ही मतलब वो फालतू चीजें नहीं, ये भी एक रिसोर्स है। उससे या भी बहुत सारी चीजें बनती हैं। आप सरप्राइज होंगे कि बहुत सारी फर्नीचर हो गया, बहुत सारी चीज इनोवेशन, टाइल हो गया, आप फ्लोरिंग बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, बहुत सारे इसके इनोवेशन चल रहे हैं। बट वी नीड टू फाइंड आउट जो रिसाइकलर है जो नीचे में एक्सेप्ट करे। फ्रेंड्स, हमारा जो ग्रुप है वो इसी चीज के लिए है ताकि हम उसमें सब कुछ आराम से डाल पाए। और आपके मन में जो भी क्वेरीज आ रही है, अगर आप ग्रुप में पोस्ट करोगे तो उसमें जिसको आंसर आता है वो आंसर करेगा। ऐसा नहीं कि धारा आंसर करेगी या मैं आंसर करूंगी, क्योंकि ये अगर हम मिलकर इसको कोऑर्डिनेट करेंगे तो हर किसी के लिए इजी हो जाएगा। तो प्लीज आप लोग सभी ग्रुप में जरूर जुड़ें, और जिस दिन ग्रुप जिस टॉपिक के लिए ओपन हो रहा है, एक दिन हम लोग सारे कॉन्टेक्ट शेयर करेंगे कि किसके यहाँ कौन सा रिसाइकलिंग वाला है। तो उस दिन सबको ही पोस्ट कर देंगे ताकि उसकी एक लिस्ट बनाकर हम ग्रुप में डाल पाए, और उसे आप स्टार मैसेज से सेव कर लो इन फ्यूचर के लिए। तो जैसे जैसे ग्रुप में गाइडलाइन आएगी, अगर आप कॉपरेट करोगे तो आई थिंक हम लोग बहुत अच्छी चीजों को मैनेज कर पाएंगे। तो बिना आपके सपोर्ट के ये नहीं होगा
तो प्लीज आप सभी ग्रुप में एक्टिव रहना, और जिस दिन जो टॉपिक आ रहा है उससे रिलेटेड जो भी हम डिस्कस करेंगे उसको लेकर जो भी फीडबैक देना आप जरूर देना। तो अभी 5 मिनट हम और हैं, कुछ भी क्वेरीज हैं आपकी इस मेडिकल D6 को लेकर तो आप पूछ सकते हो। बाकी तो आप ये ग्रुप का लिंक डाल देना, काफी लोगों का मैसेज है जो नए हैं वो जुड़ना चाहते हैं, तो एक बार हमारा एक ग्रुप का लिंक शेयर कर देना। और चैट में किसी ने बॉटल रिसाइकलिंग के बारे में भी शेयर किया हुआ है, आई थिंक। और सबसे एक रिक्वेस्ट है मेरी, जैसे कि अब अगर आप इस इनिशिएटिव से जुड़ गए हो तो आप ये अपने फ्रेंड सर्कल में, आपके अदर ग्रुप्स में जरूर शेयर करो, क्योंकि एज ए वुमेन हमको लगता है, मुझे भी लगता है ये कि ये स्किल्स हम सबको आनी ही चाहिए। हम सब घर संभालते हैं, मैक्सिमम टाइम घर पर देते हैं, तो क्यों नहीं चीजों को बहुत अच्छे तरीके से करें ताकि हमारा समय भी बचे और घर की एनर्जी भी बहुत सुंदर हो जाए। तो आई थिंक जितना आप शेयर करोगे तो आप किसी और के लाइफ में भी ये चेंज लेकर आओगे। तो जब भी ग्रुप में ये लिंक वापस से जाएगा तो प्लीज अपने सर्कल में, अपने अदर ग्रुप्स में आप जरूर शेयर करना। पूर्णिमा जी, एक छोटा सा चीज मैं शेयर करूं, छोटे सा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जैसे एक पार्टिसिपेंट ने कहा ना, जब फ्लैट में सब वो प्लास्टिक एक्यूमुलेट करके रखने के लिए, से आई एम टॉकिंग ऑफ ओनली प्लास्टिक कैरी बैग्स काइंड ऑफ अ थिंग। तो मुझे एक बार एक अब्रॉड से एक मेरे बेटे के दोस्त आए थे यहाँ पे, तो उन्होंने देखा ऐसे ही मैं उसको कुछ प्लास्टिक दे रही थी, तो इसी तरह से एक बड़ा सा एक झोला से निकाल रही थी। तो उसने मुझे, आई डोंट नो वेदर यू ऑल कैन सी दिस, तो उसने मुझे ऐसे हाँ फोल्ड करने सिखाया, समथिंग लाइक यू यू फोल्ड द समोसा, यू मेक अ स्ट्रिप एंड देन यू मेक अ समोसा। तो बॉटम से हम लोग उसको 3 या 4 वॉट एवर इज द साइज ऑफ द कैरी बैग, and you go on folding it and top will come last where you will tuck it like we tuck a sari pallu। तो इस तरह में कम से कम 25-50 बैठेंगे, एकदम ही कम जगह लेगा, विच अदरवाइज विल बी ब्लोटेड बैग। तो ये एक मैंने अब्रॉड में ये एक मैंने भी ट्राई किया है, मेरे पास भी एक सैंपल बना हुआ है, क्योंकि प्लास्टिक ऐसे यूज नहीं होता, लेकिन हाँ। मैंने भी वो करके देखा कि कितना जगह कंज्यूम कर रहा है, कितना नीट लग रहा है, तो मेरे हाँ। पास भी सैंपल पीस है। अभी ये मेरे ख्याल से काफी महीनों से ऐसे ही पड़ा है, बिकॉज इसका मुझे कोई टिफिन लेने के टाइम पे भी इसकी जरूरत नहीं पड़ी, एंड इट इज डस्ट फ्री एक्सेट्रा। तो अगर हम अभी जैसा फेस्टिवल में कोई आता है, अगर ये खोल करके उनको देंगे तो इट विल लुक नीट ऑल्सो एंड इट डजंट टेक एनी स्पेस एट ऑल। देखिए How do यही you जादू make है this? ऑर्गेनाइजिंग का, यही जादू है सही तरीके से चीजों This को रखने का। honestly, I learned from a 25-year-old boy who came from Poland. He was a guest at our place, and he said, "Auntie, I'll show you how to do it." And he just folded the carry bag into 2 or 4 folds vertically. Cookie होत्या. Vertically, he folded it, नक्कीच and from the bottom he started folding it in a triangular manner, something like how I have seen. I don't prepare samosa, but I have seen people showing ki you can do samosa easily in that manner by Yes, I think in a strip उर्वशी जी manner। दिखा रहे हैं स्क्रीन पे। आप इसका और छोटा सा वीडियो बना के रेडी रखना, ग्रुप जब तो है खुलेगा या पूर्णिमा जिस जी। हाँ, दिन टॉपिक मैं होगा। ट्राई करूंगी। आई एम नॉट सो हाँ प्रोफिशिएंट इन ऑल दैट। मैं यस, ट्राई करूंगी। सी, दिस इज द पोर्शन वेयर द टॉप पार्ट इज टक्ड, और ये काफी उर्वशी जी समय से का ऐसे रहने से इट लुक्स वेरी नीट, एंड इट इज आई मीन, कहीं पे छोटा सा हमारे किचन शेल्फ में भी एक 20-25 हम लोग फोल्ड करके एक बाहर एक कवर के अंदर डाल करके, इट डजंट टेक एनी स्पेस। तो फॉर ऑल द कैरी बैग्स और विच एवर कैन बी फोल्डेड लाइक दिस एंड टक्ड विद द टॉप, विद द कैरी बैग पोर्शन ऑफ दैट, जहाँ पे हम कैरी करते हैं ना, उस पार्ट को अगर हम ऐसे वीडियो टक कर करके लेते हैं ना भेजिए इसके अंदर, तो जी जी खुलता भी नहीं है। ऐसे मेरे उर्वशी पास इसका जी दिखाओ, वीडियो मैंने है, आपको विल स्पॉटलाइट किया है। अलग शेयर द अलग साइज वीडियो। का है, ये छोटा नॉर्मल साइज का है, जी मे बी हाफ हाँ केजी स्वीट का डब्बा या कुछ आया होगा शायद इसमें। सो दिस इज दैट दिस इज अ स्मॉल वन। बड़े भी है, मे बी आई जस्ट कीप देम ऑन द टेबल एंड आई जस्ट सेंड अ पिक ऑन द कॉमन ग्रुप और नेचुरल वाला जो ग्रुप है। फिर वीडियो में कोशिश कर लेती हूँ। जस्ट गिव मी लिटिल टाइम, बिकॉज मेरे साथ कोई होता नहीं जी है जी कि वो जी कैमरा पकड़ के फिर मैं कुछ करूँ। जी जी, तो इसका एक लेट मी सी। यूट्यूब पे वीडियो है, आई शेयर दैट वीडियो, ओके तो ओके। बहुत इजी हो जाएगा लोगों को समझने के लिए। हाँ, the people who are preparing samosa in the strip pattern, no, they'll understand it। खाली इसको टक करने के लिए ऊपर का जो हैंडल का बाग है ना, उसको अंदर टक करने से वो टोटल लॉक हो जाता है, जस्ट लाइक आई एम शोइंग दिस पार्ट ना।
I hope it ओके is. फ्रेंड्स, हम आज का आखिरी सवाल लेते हैं, समय सीमित है, हम फिर ग्रुप में मिलेंगे जल्दी और अगली वीक हम फिर से मिलने वाले हैं। तो आज का आखिरी सवाल, किसी का कुछ भी क्वेरीज है इस एक्टिविटी को लेकर तो आप पूछ सकते हो। मैम मुझे पूछना था। यस। या गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हाँ हाँ बोलो। मैम मैम मैं बोल रही थी जैसे कपड़े बच्चों के बहुत ज्यादा इकट्ठे हो जा रहे पुराने हैं, तो उसको कैसे मतलब एक डोनेशन मतलब वो करना बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है क्योंकि बहुत जन लेते भी नहीं है या एज बच्ची डिफरेंस होते हैं बच्चों आप के। कैलकाटा से हो ना? जी जी। हाँ, तो मैं आपको ऐसे भी ग्रुप में हम डालने वाले भी हैं, और मेरी सोसाइटी में हम साल में 2 बार गूंज ऑर्गेनाइज करते हैं। तो आप भी जी अपनी सोसाइटी में या फिर उसका ड्रॉपिंग पॉइंट आप मेरे को पर्सनल मैसेज करना, एक बार मैं आपको डाल दूंगी। बाकी ग्रुप में हम सारी चीजें अपडेट करेंगे, जो कॉमन कॉमन चीजें हैं जो हम सबको कहीं ना कहीं उसका कुछ उपाय चाहिए, वो हम सब ग्रुप में डालेंगे। हाँ कपड़े बहुत ज्यादा मतलब मेरे को लगता है कि शायद एक दो अलमारी तो कपड़ों से ही भर जाएंगे पूरे बस ये पुराने सोच कपड़ों के से। चलो कि जितने हम्म। लोग ग्रुप में जुड़े हैं, अगर वो अपना 100% देते हैं तो इस दीपावली आपकी घर की एनर्जी बिल्कुल बदलने वाली है। मतलब आपने अपने घर को इतना ऑर्गेनाइज, इतना क्लीन पिछली किसी भी दिवाली में नहीं पाया होगा। अगर आप इस सब चीजों को फॉलो करोगे तो ये तो होने वाला है। तो बहुत प्लीज जरूरी है। सभी बने रहें और एक्टिव रहें, और जो भी हम शेयर करते हैं उसे फॉलो करें। जी जी। इसलिए ये क्या? हमने 2 महीने पहले शुरू किया कि ये आप दिवाली तक ये आपका एक टारगेट सेट हो जाता है। और इसको हम हर हफ्ते मतलब मिलेंगे और इसका अपडेट लेंगे और वीकली इसकी एक्टिविटी प्लान होगी। ठीक है। और किसी का कोई सवाल नहीं है तो हम इसको अभी विराम देते हैं और फिर जल्द ही मिलते हैं नए सेशन की अपडेट्स, जिससे हम मैम ये रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या? एक्चुअली मैं थोड़ा सा लेट Yes. ज्वाइन किया। हाँ, आज का रिकॉर्डिंग ग्रुप में डाल देंगे। जी जी धन्यवाद। मैम मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए क्या एक बात बोल सकती हूँ? जी। आई विल नॉट टेक मच टाइम। मैं अराउंड 1 साल हो गया इस पे थोड़ा कोशिश कर रही हूँ काम करने की, बिकॉज मैंने बहुत ये जो हमारी जो वर्कर्स होते हैं इनकी कम्युनिटी में भी ट्राई किया क्लोथ्स डोनेट वगैरह करने का, लेकिन क्योंकि वो कॉन्शियस अवेयरनेस नहीं रखते इसलिए वो वेस्टेज ही होता है एट द एंड। और हम लोग अपने कपड़ों से कहीं ना कहीं अटैच होते हैं, हर एक कोई, खासतौर से बच्चों के कपड़ों से। तो मतलब इज इट अ गुड आइडिया? ये लोग इतने अपने सारे कॉन्शियस लोग हैं यहाँ पे 50-55, सो आई एम ट्राइंग समथिंग, आई डोंट नो, क्योंकि स्टिग्मा अटैच्ड होता है। बट क्या प्री लव्ड क्लोथ्स एक्सचेंज या बाय ऑन अ वेरी मिनिमल कॉस्ट, क्या ऐसा कुछ करना, डज इट मेक सेंस? Absolutely, हम इसके साथ साथ आपको जान के थोड़ा सा वो लगेगा कि आई एम वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी, आई लव दैट एंड आई हाँ फॉलो हाँ। दैट। सो वाओ। इन एस्ट्रोलॉजी एंड इन वास्तु आपके हम्म। पहने हुए कपड़े आप डोनेट करते हैं तो वो दोष लगता है। आई बिलीव इन द एस्ट्रोलॉजी, इट्स अ कंप्लीट साइंस। मतलब जिसको राइट। नहीं ओके। विश्वास करना है, इट्स कंप्लीटली योर चॉइस, बट आई डू बिलीव। तो हमें हमेशा ऐसे कहा जाता है कि आपके पहने हुए किसी को डोनेट ना कीजिए। क्लीन करके, नमक के पानी में क्लीन करके उसको साफ कर, सबसे बेस्ट अगर आप उससे थोड़ा सा पैसा ले लीजिए, मतलब 5, आपको दोष नहीं लगता तो आप वो फॉलो कर सकते हैं। तो आप बोल रहे हैं ये बहुत अच्छी चीज है, अगर आप ऐसा तो कर ये सकते हम हैं तो बहुत बढ़िया। प्रॉपरली मतलब मैं तो उनको सारा प्रॉपरली लॉन्ड्री करके आयरन करवा के रखती हूँ, बहुत मतलब सुंदर। जिससे किसी को गंदा नहीं लगे। अगर मैं किसी को ऐसे ही कपड़ा पकड़ाऊंगी तो लेने में अच्छा भी नहीं लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और तो एक बार सॉल्ट में उसको, क्योंकि सॉल्ट एब्जॉर्ब द नेगेटिविटी और निकाल देता है, तो आप उसको करके फिर दीजिए तो कैसे वो आपका को इम्पैक्ट भी नहीं करता। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हम शेयर करेंगे सारे। राइट मैम, इसके लिए ग्रुप पे लिखेंगे, ग्रुप पे कनेक्ट यस, करेंगे। इनोवेयर को क्या जी। करना है वो सारा हम शेयर करेंगे, चीज के बारे में जो हम कर रहे हैं तो वो आपके साथ शेयर करेंगे। वो जवाब मुझे लगता है बहुत हद तक आपकी जो सारी शंका है वो आपको yes.
Correct. Thank you so much, Purnima ma'am and Dhara ma'am, for the session. Thank you. Thank you so much. Bye. तो आज Thank की you. मीटिंग को हम Thank end you, करते ma'am. हैं। सभी का दिल से धन्यवाद जितने लोग जुड़े।